असीमित अनंत ब्रह्मांड को प्रकृति संचालन के दृष्टि से जब देखते हैं तो उसमें सूर्य सबसे प्रथम स्थान है। सूर्य की गर्मी ना हो तो हम क्या किसी भी ग्रह पे अंधेरा हो जाएगा, पानी बर्फ बन जाएगा, हम अपने आप को देख नहीं पाएंगे, कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। सूर्य के प्रकाश की वजह से हम एक दूसरे को देख पाते हैं। मौसम बदलता है, इसलिए जाड़ा गर्मी बरसात होती है और उस वातावरण में हम जीवित हुए हैं। हमारे संसाधन, वनस्पतियाँ, अन्न, ये सब इन्हीं परिवर्तन के कारण होते हैं। मुख्य रूप से सूर्य का प्रकाश इस परिवर्तन के लिए मुख्य कारक है। सूर्य हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। हम झूठ के भगवान देवी देवता के चक्कर में परिवार सहित इधर से उधर भ्रमित होते हैं, दूसरे को भी भ्रमित करते हैं। प्रकृति की जो अपनी शक्ति है उसका बनाने के लिए कोई हमारे जैसा मनुष्य रूप से कोई भगवान, कोई देवी देवता नहीं। जो सामने है सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है और उसके ग्रह उसके चारों तरफ भी घूमते, अपने धुरी पे घूमते हैं, पृथ्वी घूमती है, जिसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। हम इन संसाधनों को और इन वातावरण को और अनुकूल बना सकते हैं और अध्ययन करके इस वातावरण में कुछ नई उत्पत्ति कर सकते हैं। वो वैज्ञानिक सोच होगी, रिसर्च होगी। आज हम कंप्यूटर, मोबाइल, एरोप्लेन, तरह तरह के जो ऑटोमेटिक चलने वाली प्लांट हैं, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, ये सब इसी पृथ्वी के रिसर्च के कारण ही तो हैं। हम अपने आप को इस रिसर्च में क्यों नहीं लगाते? हम अपने समय को झूठ के पूजा पाठ, भाग भगवान के भरोसे क्यों नष्ट करते हैं और ऐसा करके दूसरे को भी उसी में आकर्षित करते हैं? क्यों नहीं हम वैज्ञानिक सोच में कुछ करें, अपने घर में ही कुछ बनाएं, कुछ तैयार करें, कुछ विकास में योगदान दें, फालतू को समय व्यस्त ना करें। और जितने भी अध्ययन करने वाले हैं, बुद्ध ने तो 6 साल भगवान को ढूंढते ही रह गए, नहीं मिला। अंत में उन्होंने कहा कि भगवान कोई इंसान हो सकता है जिसमें अच्छे गुण हो, जो मनुष्य के कल्याणकारी विचार कुल सबको प्रश्नचित मुद्रा में लाने के लिए देता हो, जिसका उपयोग करके लोग अपने जीवन को सुखमय बना सकते हों। वो मनुष्य भगवान हो सकता है जिसने अपनी सारी बुराइयां दूर करके और केवल कल्याणकारी रास्ते खोज करके लोगों को दिया है, वही भगवान है। बाकी कोई भगवान संसार में कहीं बैठा खड़ा समुद्र या कहीं नहीं है, मिला ही नहीं किसी को। सच को मानो और अपने आप को ज्ञान विकसित करिए, कुछ नए रिसर्च करिए, कुछ भी बनाइए, चाहे एक घड़ी बनाइए, एक कील बनाइए, एक सुई बनाइए, इसमें अध्ययन करिए बनेगा कैसे। एक कपड़ा बुनिए, एक सूत बनाइए, कोई पाठ पुर्जा बनाइए, अन्न पैदा करिए, कोई नए तरीके से नया अन्न पैदा करिए। इस सब पे ध्यान लगाइए, कैसे हम कुछ नया कर सकते हैं। और जो कुछ आप प्रयोग में ला रहे हैं, जितने भी अंधविश्वासी हैं, वो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को प्रयोग में ला रहे हैं।
आज 135 करोड़ जनसंख्या भूखों नहीं मर रही है, लेकिन कभी 35 करोड़ जनसंख्या थी तो घरों में रोटी नहीं बनती थी। वैज्ञानिकों ने नए अन्न उत्पादन किया, नए बीज तैयार किया, खादें तैयार हुई, जोतने बोने के तरीके तैयार हुए। इन संसाधनों से आज हम आधुनिक भारत में जी रहे हैं और फिर भी हम पूजा पाठ में लीन हैं। क्या ऐसे सारे वैज्ञानिक हो जाएं तो आप जो बैठ करके आराम से पंखे के नीचे, एसी के नीचे एरोप्लेन से उड़ रहे हैं, उड़ पाएंगे? देश के विकास में योगदान दीजिए, बाधक मत बनिए। पूजा पाठ से कुछ नहीं हो सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर सारे लोग दिन रात अध्ययन करते हैं, तब आपको सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो कम से कम उनके अध्ययन में साथ दीजिए, उनके जैसा बनिए, कुछ आप भी कीजिए। लेकिन अंधविश्वास के तरफ विशेषकर महिलाएं अपने बच्चों को भी रोकें, स्वयं भी रोकें, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। तभी आप भी आधुनिक भारत में कुछ कर पाएंगे। आपका भी वैज्ञानिक में या कहीं आपका नाम हो पाएगा, अन्यथा आपका जीवन यूं ही चला जाएगा। जय भारत।